नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात करेंगे महिलाओं के संबंध में। जी हाँ, आपने सामान्य तौर पर देखा होगा कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा क्यों रोती हैं। कभी गौर किया आपने? शादी का मौका हो, विदाई का मौका हो, किसी के मृत्यु का मौका हो, किसी दुखद समाचार हो या सुखद समाचार हो, दोनों मामलों में, दोनों घटनाओं में महिलाओं की आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं। हंसते हंसते भी महिलाएं ज़्यादा रो देती हैं। पुरुष भी हंसते हुए रोते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन महिलाओं की तुलना में पुरुष की आंखों से आंसू कम आते हैं। हंसते हंसते पुरुष भी रोते हैं, लेकिन महिलाएं ज़्यादा रोती हैं। तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो महिलाएं ज़्यादा रोती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि महिलाएं हृदयपूर्ण होती हैं, महिलाएं भावनाशील होती हैं। महिलाओं का जीवन हृदय केंद्रित होता है, हृदय पर केंद्रित होता है, और हृदय भावनाओं का केंद्र है, संभावनाओं का केंद्र है। हृदय इमोशन का सेंटर है। यह हृदय जो है तमाम प्रकार के प्रेम, करुणा, वात्सल्य, ममता इत्यादि का केंद्र है। और यह जो केंद्र है, यह महिलाओं के शरीर में ज़्यादा एक्टिव होता है। यह केंद्र महिलाओं के शरीर में ज़्यादा सक्रिय होता है। तभी माताओं बहनों के शरीर, जो उनके हृदय का जो आकार होता है, वो बड़ा होता है पुरुषों की तुलना में। यह वैज्ञानिक तथ्य है। प्रकृति ने माताओं बहनों को, प्रकृति ने महिलाओं को का जो धनात्मक शरीर दिया है, वह ऊपर दिया है। वह उनका वक्षस्थल, वह धनात्मक पार्ट है, वो पॉजिटिव पार्ट है। और वह पॉजिटिव पार्ट जब एक्टिव होता है तो उसके भीतर जो गुण है, वह गुण प्रकट होते हैं। वो गुण कहाँ से प्रकट होंगे? उनके चेहरे से, उनके भाव से, उनके भावनाओं से, उनके अभिव्यक्ति के तौर तरीकों से। इसीलिए माताएं बहनें या कहिए महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज़्यादा रोती हैं। दूसरी बात, महिलाएं ज़्यादा संवेदनशील होती हैं। महिला किसी बात को बहुत गंभीरता से लेती हैं। सामान्य सामान्य बात को महिलाएं बहुत बारीकी से अनुभव कर पाती हैं। जब वो बात को बारीकी से अनुभव करेगी तो वह बात कहीं न कहीं उनके मन, उनके तन और उनके पूरे जीवन पर असर डालेगा। किसी भी बात को यदि आप गहराई से महसूस करेंगे तो आपके पूरे शरीर पर फैल जाएगा। वह घटनाक्रम, वह बात, वह विचार आपके पूरे शरीर पर फैल जाएगा। जब पूरे शरीर पर फैलेगा तो शरीर का जो आईना है, पूरे शरीर का जो चेहरा है, ये जो चेहरा अपना जो सिर है, जो हमारा फेस है, वो सबसे ज़्यादा आसानी से पढ़ा जाने वाला आयाम है। तो हम कहाँ पढ़ सकते हैं? अपने पैरों को आप नहीं पढ़ सकते। पैरों में तकलीफ़ है तब भी आप सिर में ही महसूस कर सकते हैं। आप कहिए इस चेहरे में ही महसूस कर सकते हैं। और चेहरे के बाद जब चेहरे से भी ज़्यादा गहरा हो तो आंसू से उसको महसूस कर सकते हैं। इसीलिए माताओं बहनों के आंखों से ज़्यादा आंसू बहता है। वो किसी भी बात को बहुत गहराई से महसूस करती है। महिलाओं का जीवन, एक तो मैंने कहा हृदय केंद्रित होता है, दूसरा भावना केंद्रित होता है, तीसरा संवेदनशील होती हैं, बहुत बारीक होती हैं। पुरुष अधिकतर बातों को इग्नोर करके चलता है। पुरुष छोटी छोटी बातों को प्रयास करे तब समझ सकते हैं, लेकिन महिलाएं बिना प्रयास किए बारीक बातों को पकड़ लेती हैं। आपने देखा अधिकतर घरों में लड़ाई इस बात को लेकर होती है कि महिलाएं छोटी छोटी बात को पकड़ लेती हैं। पुरुष मित्र अक्सर कहते हैं, अरे तुम छोटी छोटी बात को पकड़ लेती हो। महिलाएं उस बारीकियों को पकड़ने में सक्षम हैं, समर्थ हैं, लेकिन उसका एक दूसरा गुण भी है। वह दूसरा गुण क्या है? वह गुण यह है कि जब हम छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं तो वो छोटी छोटी बातें कहीं न कहीं हमारे शरीर पर, हमारे तन पर, हमारे मन पर, हमारे जीवन पर असर भी डालती है। यह भी सत्य है। जब पकड़ेंगे तो उसका असर भी होगा। तीसरी बात मैंने कहा कि महिलाएं आत्म केंद्रित होती हैं, शरीर पर केंद्रित होती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, महिलाएं आत्महिंसक होती हैं। कहेंगे क्या बात कर दी आपने?
चौथा कौन सा पॉइंट है यह? आत्महिंसा क्या होती है? जी हाँ, एक होती है परहिंसा, एक होती है आत्महिंसा। दो तरह की हिंसा होती है, एक परहिंसा दूसरों के प्रति हिंसा, एक होती आत्महिंसा स्वयं के प्रति हिंसा। माताओं बहनों को, महिलाओं को जब कोई पीड़ा होती है तो वह स्वयं को ही और तकलीफ देती है। पीड़ा हुई किसी बात से या किसी की बात से, किसी और की घटना से, लेकिन उसका असर उनके शरीर पर ही पड़ेगा, वो स्वयं को ही और ज़्यादा तकलीफ देती हैं। पुरुष मित्रों को देखा होगा, कोई झगड़ा हो जाए, कोई लड़ाई हो जाए, कोई और प्रकार की समस्या आ जाए, पुरुष बोलकर, गुस्सा करके व्यक्त कर देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर, मारपीट कर, उछल कर, कूद कर, रोक, कुछ भी करके। लेकिन माताएं बहनें सामान्यतः लड़ाई में तो कम से कम इंटरेस्ट लेती हैं, शारीरिक लड़ाई में, मौखिक लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। तो वह दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा सकती, नहीं पहुँचाना चाहते, चूँकि भावनाशील हैं महिलाएं, चूँकि भावनाशील हैं, चूँकि संवेदनशील हैं। तो संवेदनशीलता का एक दूसरा गुण यह है कि वह स्वयं को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। तो महिलाओं को बाहरी घटनाएं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं और उनके साथ वह स्वयं भी उसमें डूब जाती हैं। तो दो तरह से उनका नुकसान होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि महिलाएं आत्महिंसक होती हैं, उनकी हिंसा स्वयं पर केंद्रित होती है। घटना बाहर घटी, घटना पुरुष के साथ घटा, विचार बाहर से आया, लेकिन प्रभावित उनका शरीर हो रहा है और वो स्वयं भी और कुछ कर नहीं सकती। उस घटना से जो प्रभावित हुआ है शरीर, जो प्रभावित हुआ है उनका मन, जो प्रभावित हुआ उनका तन, उनका जीवन, उससे वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो स्वयं को ही नुकसान पहुंचाने में लग जाती। समझ इस बात को, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, बहुत बारीक बात बता रहा हूँ। माताएं बहनें इसलिए आत्महिंसक होती है। पुरुष दूसरे को हिंसा पहुंचा के, दूसरे को गाली देके, पुरुष ऑफिस में गाली सुनकर आया है या बॉस से डांट खाकर आया है, पत्नी को डांट के अपना संतुष्टि कर लेता है, अपने आप को ठीक कर लेता है। माताएं बहनें पति से डांट खाती हैं, सपोज करिए, या किसी और से कुछ हो गया, परेशानी हो गई है, उसके बाद वो और किसी पर हिंसा नहीं करती, वो स्वयं पर और हिंसा करने लगती है। दो तरह से उनके शरीर पर असर पड़ता है और इसी की वजह से उनके शरीर से आंसू ज़्यादा बहते। अब हिंसा करती तो शरीर काम करता, शारीरिक बल काम करता, वह तो काम किया नहीं, तो क्या होगा? भावनाएं काम करेंगी। भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है चेहरे का भाव, आंसू, रोना, परेशानी को महसूस करना। और इसी वजह से आज जो भारतीय महिलाओं में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की समस्या आ रही है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। समझिएगा मेरी बात को, बहुत वैज्ञानिक बात कर रहा हूँ और बहुत आपको सटीक बात कह रहा हूँ। और यह बात किसी एक महिला को जानकर नहीं कह रहा हूँ, और न ही महिलाओं के प्रति किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कह रहा हूँ। जी नहीं, मेरा काम यह नहीं है। मैं एक साधु हूँ और मेरा कार्य यह नहीं है कि मैं किसी पूर्वाग्रह से, मैं तो देख रहा हूँ समाज में जिस चीज़ को फील कर रहा हूँ उसको आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ YouTube के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपसे कह रहा हूँ महिलाएं आत्महिंसक होती हैं। यह तो कारण है जिस कारण से महिलाएं ज़्यादा रोती हैं। उपाय क्या है? कारण के निवारण क्या है? निवारण है यह कि महिलाओं को शरीर पर ज़्यादा जीने दिया जाए। आपने एक बात सुनी होगी, बचपन से बच्चियों को, लड़कियों को, छोटी छोटी बच्चियों को हंसने पे बहुत ज़्यादा पाबंदी लगा दिया जाता है। अरे बहुत ज़्यादा मत हंसो। सामान्य मानसिकता यह है कि लड़कियों को थोड़ा कम हंसने दिया जाए। आपने महसूस किया होगा सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में। किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, मैं अधिकतर लोगों की बात कर रहा हूँ, मैं अधिकतम लोगों की बात, मैं एक मास पीपल की बात कर रहा हूँ। अब इस वीडियो का रिलेशन आप किसी एक व्यक्ति से नहीं निकालिएगा, किसी एक समाज, एक परिवार से नहीं निकालिएगा, इसका रिलेशन पूरी मानवता से। तो यदि आप बच्चियों को हंसने देंगे तो हमारे भाव कैसे प्रकट होते हैं? हमारे भाव या तो हंसकर प्रकट होते हैं या रोकर प्रकट होते हैं। यदि माताओं बहनों को प्रॉपर तरीके से हंसने दिया जाए, उनको हंसने की छूट दी जाए, तो उनकी भावनाएं हंसकर व्यक्त हो जाएंगी।
तो रोने में कमी हो जाएगी। समझिए, अभी एक ही माध्यम है, अभी क्या है, एक ही रास्ते हैं, तो जाहिर सी बात है पब्लिक बहुत है, ट्रैफिक बहुत है और रास्ते एक ही है, तो भीड़ तो हो जाएगी ना, उस पर ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, उस पर ज़्यादा उधर फ्लो ज़्यादा होगा। अभी आंसू ही एक माध्यम है तो फ्लो ज़्यादा है, आंसू की क्वांटिटी बढ़ जाती है। लेकिन यदि भावना को व्यक्त करने का और माध्यम खोज लिया जाए, जैसे मैंने आपको एक माध्यम कहा कि हंसकर भी आप व्यक्त कर सकते हो। यदि आप हंसना सीख जाओ तो भावना को आप हंसकर भी व्यक्त कर सकते हो। दुखी होकर भी आप हंस सकते हैं, दुख में भी आप हंस सकते हैं। कहिए कैसे? चूंकि आप समझते हैं उन बातों को। यदि आप थोड़े मस्तिष्क का वहाँ पे उपयोग करें तो ना तो कुछ घटना आपको दुख पहुँचाती है ना सुख पहुँचाती है, दोनों के बीच आप ठहर सकते हैं। माताएं बहनें भी संयमित जीवन जी सकती हैं, बिना रोए भी जी सकती हैं, बिना रोए भी घटना को समझ सकती हैं और समझ के आधार पर भी घटना को रिमूव कर सकती हैं। साधु वही तो करता है, पुरुष मित्र भी कर सकते हैं। वो बहुत लंबा विषय, उसमें अभी नहीं जाऊंगा, किसी और वीडियो में। मैं कहना चाहता हूं और आयाम खोजने की आवश्यकता है। रोना भी एक माध्यम है, हंसना भी एक माध्यम है। यदि आपको गुस्सा आ रहा है और आप जॉगिंग करने लग जाएं तो आपका गुस्सा निकल जाएगा। आप करके देख लें। आपको बहुत पीड़ा हो रही है और आप स्विमिंग पूल में कूद जाएं और पानी पर हाथों को पटकना शुरू करें, पैरों को पटकना शुरू करें, आपका गुस्सा विदा हो जाएगा। आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है और आप डांस करना शुरू कर दें, जो गाना आपको पसंद आता है उसको डांस करना शुरू कर दें, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। वो मैंने कहा, जो भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं मन पर, कहीं ना कहीं तन पर और कहीं ना कहीं पूरे जीवन पर असर डालती है, इम्पैक्ट डालती है। और इसीलिए तो माताएं बहनें चूँकि सूक्ष्म तौर पर जीती हैं, चूँकि भावनाशील होकर जीती हैं, चूँकि संवेदनशील होकर जीती हैं, तो उनकी आंखों से ज़्यादा आंसू आता है। यह तो निवारण है। लेकिन यह कारण और निवारण गिनाने का मतलब क्या है? मैं क्यों ये सब बातें कर रहा हूँ? मेरा क्या मकसद है? मैं महिलाओं को अंडर एस्टिमेट करने जा रहा हूँ या पुरुषों को सुपेरियर दिखा रहा हूँ? मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद ना तो माताओं बहनों के प्रति अपमान का भाव है और ना ही पुरुष मित्रों के प्रति बहुत ज़्यादा सम्मान का भाव है। मेरे लिए हर कोई बराबर है। मेरे लिए ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष है। एक साधु तो स्त्री और पुरुष के बाहर जीता है। जाति भेद, लिंग भेद, रंग भेद और तमाम भेदों के पार जीता है। इसका कारण यह है, यह बताने के पीछे जो वजह यह है कि एक स्वस्थ मानसिकता का विकास हो सके, एक संयमित जीवन का जन्म हो सके, एक स्वस्थ समाज का जन्म हो सके, एक स्वस्थ परिवार का जन्म हो सके, एक स्वस्थ राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र बन सके। आज देखिए पुरुषों के साथ साथ महिलाएं किस कदर अपनी भागीदारी निभा रही है। आज परिवार को चलाने में माताओं बहनों का भी बहुत बड़ा योगदान है। नहीं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ, हमेशा से रहा है। लेकिन आज और ज़्यादा आवश्यकता हो रही है क्योंकि पुरुष मित्र कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं। बाहर का जीवन इस प्रकार का है कि उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उनमें माताएं बहनें एक बम्पर का काम कर सकती हैं, संभालने का, और ज़्यादा संभालने का काम कर सकती हैं। और जब दोनों मिलकर चीज़ों को समझेंगे, घटनाओं को समझेंगे, तो एक बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग हो सकती है। समझिए, एक व्यक्ति प्रयास करके समाज को, परिवार को ठीक कर सकता है। चाहे महिला चाहे तो अपने अच्छे ट्यूनिंग से, अपने अच्छी समझ से परिवार को ठीक रख सकती हैं, पुरुष भी ठीक रख सकते हैं। यदि दोनों व्यक्ति अगर समान लेवल पे आ जाएं, दोनों का जीवन संयमित हो जाए, बैलेंस्ड हो जाए, तो समझिए कितनी ज़्यादा खुशी हो सकती है।
कितना ज़्यादा आनंद हो सकता है। फिर आनंद का जो परसेंटेज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा या नहीं? निश्चित तौर पर होगा। मैं अपने जीवन के अनुभव से कह सकता हूँ आपको, मेरा जीवन स्वयं मेरा जीवन नहीं है। मेरा जीवन आप जैसे हजारों हजार लाखों लाख मित्रों के जीवन से संबंधित है, और आप सभी के जीवन को देखकर मैं अपने जीवन को महसूस करता हूँ, जीता हूँ। इसलिए कह रहा हूँ, स्वस्थ परिवार का निर्माण हो सके, स्वस्थ समाज का निर्माण हो सके, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सके, स्वस्थ मानसिकता का निर्माण हो सके, और संयमित स्त्री और संयमित पुरुष का निर्माण हो सके, संयमित व्यक्ति को पैदा किया जा सके, यह वीडियो उसी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।